सोचें ज़रा, एक शानदार वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। घंटों की रिसर्च, एक बेहतरीन स्क्रिप्ट, फिर कई दिनों की एडिटिंग। और जब आखिरकार अपलोड का बटन दबता है तो दिल में एक ही उम्मीद होती है कि दुनिया उसे देखेगी। लेकिन अक्सर जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों बेहतरीन से बेहतरीन मवाद भी नाज़रीन तक नहीं पहुंच पाता? चलें, आज इसकी साइंस को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मुकाबला कितना बड़ा है। YouTube पर हर एक मिनट में 500 घंटे की वीडियोस अपलोड होती हैं। जी हाँ, हर एक मिनट में। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ मवाद नहीं बना रहे हैं, आप तो तवज्जो हासिल करने की एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जहां हर सेकंड हज़ारों वीडियोस आपसे मुकाबला कर रही हैं। और यही वो बुनियादी सवाल है जो हर कंटेंट क्रिएटर को परेशान करता है। अगर वीडियो अच्छी है, एडिटिंग कमाल की है, तो फिर मसला कहाँ है? देखिए, मसला अक्सर मवाद में नहीं होता बल्कि उस हिकमत अमली में होता है जो एल्गोरिदम को ये बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि भाई ये वीडियो देखने के काबिल है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ज़्यादातर लोग आज भी वो पुराने मशवरे इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद 5 साल पहले काम करते थे। लेकिन 2025 का YouTube एल्गोरिदम एक इंतहाई जदीद AI है। ये पुराने तरीकों को ना सिर्फ नज़रअंदाज करता है बल्कि उनकी वजह से आपकी वीडियो को सज़ा भी दे सकता है। तो फर्क क्या है? अच्छा, पहले क्या होता था? लोग टाइटल और डिस्क्रिप्शन को कीवर्ड से भर देते थे, ये सोचकर कि मशीन को यही चाहिए। लेकिन अब AI सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ता, वो उनका मतलब समझता है। उसका सिर्फ एक मकसद है, क्या देखने वाला मुतमईन हुआ? जी हाँ, नाज़रीन का इत्मीनान अब हर चीज़ पर हावी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, इसका सबसे बड़ा सबूत खुद YouTube का ये बयान है। टैग्स पर घंटों लगाना अब सीधा सीधा वक्त का ज़िया है। ये पहला बड़ा वहम है जिसे हमें तोड़ना होगा। अपना वक्त वहाँ लगाएं जहाँ उसका हकीकी असर होता है, और वो जगह है आपका टाइटल। तो अगर टैग्स अहम नहीं, तो क्या अहम है? जनाब, सब कुछ शुरू होता है आपके टाइटल से। और हर टाइटल को 2 मुख्तलिफ नाज़रीन के लिए डिज़ाइन करना होता है। पहला है एल्गोरिदम, जो डेटा समझता है, और दूसरा है एक हकीकी इंसान जो जज्बात और तजस्सुस महसूस करता है। कामयाबी का राज इन दोनों को एक साथ खुश करने में है। एल्गोरिदम ये कैसे जांचता है कि टाइटल इंसानों को पसंद आ रहा है या नहीं? इसका जवाब है CTR, यानी क्लिक थ्रू रेट। ये सिर्फ एक मैट्रिक नहीं, ये आपके नाज़रीन की तरफ से एक वोट है। अगर 100 में से 7 लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करते हैं तो आप एल्गोरिदम को बता रहे हैं कि इसकी पैकेजिंग ज़बरदस्त है और इसे मज़ीद लोगों को दिखाया जाना चाहिए। तो एक बेहतरीन टाइटल बनाने का फॉर्मूला क्या है? ये 4 आज़मूदा मराहिल हैं। अपने सबसे अहम कीवर्ड को बिल्कुल शुरू में रखें ताकि एल्गोरिदम इसे फ़ौरन पहचान ले। टाइटल को छोटा रखें ताकि वो मोबाइल पर पूरा नज़र आए। इसमें कोई ऐसी बात शामिल करें जो तजस्सुस पैदा करे। और अगर आपका चैनल इजाज़त देता है तो 2 मुख्तलिफ टाइटल्स को टेस्ट करके देखें कि कौन सा सबसे ज़्यादा क्लिक्स लेता है। वो नफ्सियाती हुक क्या चीज़ है? इसे कहते हैं तजस्सुस का खला, यानी क्यूरियोसिटी गैप। ये इंसानी फितरत का एक बुनियादी उसूल है। मिसाल के तौर पर एक आम टाइटल है वज़न कम करने के तरीके, लेकिन एक शानदार टाइटल होगा ये 10 चीज़ आपको वज़न कम करने से रोक रही हैं। देखा आपने? पहला टाइटल मालूमात देता है, लेकिन दूसरा एक खला पैदा करता है। अब दिमाग जानना चाहता है कि वो एक चीज़ आखिर है क्या। यही वो ताकत है जो क्लिक करवाती है। ठीक है, आपने एक ज़बरदस्त टाइटल बना लिया है जो क्लिक्स हासिल कर रहा है, लेकिन कीवर्ड्स का क्या? अब खेल सिर्फ सही कीवर्ड तलाश करने का नहीं रहा, बल्कि ये समझने का है कि कोई शख्स वो कीवर्ड क्यों तलाश कर रहा है, उसका इरादा क्या है, उसका मकसद क्या है। यही वो नुक्ता है जिसे सारिफ का इरादा या यूज़र इंटेंट कहते हैं। एल्गोरिदम अब उन वीडियोस को आगे बढ़ाता है जो नाज़रीन के असल मकसद को पूरा करती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई iPhone 16 रिव्यू तलाश कर रहा है तो वो शायद फ़ोन खरीदने का सोच रहा है, लेकिन अगर कोई iPhone 16 कैमरा सेटिंग्स तलाश कर रहा है तो उसे ट्यूटोरियल चाहिए। दोनों के लिए एक ही वीडियो काम नहीं करेगी। तो अब कीवर्ड्स कहाँ इस्तेमाल करें? देखें, टाइटल अब भी बादशाह है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन की पहली 2 लाइनें। लेकिन तीसरे नंबर पर वो चीज़ है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, आपकी वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट, यानी वो अल्फाज जो आप असल में बोल रहे हैं।
YouTube کا AI اب آپ کی پوری ویڈیو کو سنتا اور سمجھتا ہے۔ یہ SEO کا ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ اور یہ صرف کوئی خیال نہیں ہے، یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں 0.937، یہ ایک تحقیق سے لیا گیا ہے جو ویڈیو کی ٹرانسکرپٹ کے مانوی تعلق اور سرچ رینکنگ کے درمیان پایا گیا۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ جو باتیں آپ اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں وہ اس کی دریافت کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ AI آپ کے الفاظ کا صرف مطلب نہیں بلکہ سیاق کو سباق بھی سمجھ رہا ہے۔ یہاں تک تو سب ٹھیک ہے، آپ نے ایک بہترین ٹائٹل اور صحیح کی ورڈ سے کلک حاصل کر لیا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، لیکن اب اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ الگوریدم کو اب ثبوت چاہیے کہ آپ کی ویڈیو اس کلک کے قابل بھی تھی۔ کیا آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ یہ پورا سفر اس ٹائم لائن میں نظر آتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے تاثر یعنی امپریشن۔ YouTube آپ کی ویڈیو کو کچھ لوگوں کو دکھاتا ہے۔ اگر وہ کلک کرتے ہیں یعنی اچھا CTR ملتا ہے تو آپ دوسرے مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب آتا ہے تیسرا اور سب سے اہم مرحلہ، دیکھنا کیا لوگ ویڈیو پہ رک رہے ہیں۔ اگر آپ کی آڈینس ریٹینشن اچھی ہے تو یہ الگوریدم کو سب سے مضبوط سگنل بھیجتا ہے کہ یہ مواد واقعی قیمتی ہے۔ اور آخری مرحلہ ہے مشغولیت، لائکس، شیئرز اور کمنٹس۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مواد اتنا اچھا تھا کہ لوگ رد عمل دینے پر مجبور ہو گئے۔ اور اس پورے سفر میں سب سے نازک لمحہ پہلے 30 سیکنڈ ہے۔ یہ آپ کی ویڈیو کا میک یا بریک لمحہ ہے۔ اگر آپ اس مختصر سے وقت میں ناظرین کو یہ یقین نہیں دلا پاتے کہ انہیں اس ویڈیو سے کیا ملے گا تو وہ فوراً چلے جائیں گے۔ اور یقین کریں، یہ الگوریتم کے لیے سب سے بڑا منفی سگنل ہے۔ اس ایک غلطی سے آپ کی بہترین ویڈیو بھی دفن ہو سکتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں ہے کہ آپ مشین کے لیے بنا رہے ہیں یا انسان کے لیے۔ 2025 کی حقیقت یہ ہے کہ مشین اب اتنی ذہین ہو چکی ہے کہ وہ بالکل وہی چاہتی ہے جو انسان چاہتے ہیں، ایک ایسا مواد جو دلچسپ ہو، جو اپنا وعدہ پورا کرے اور جو دیکھنے والے کی زندگی میں کوئی قدر پیدا کرے۔ تو مشین کو بھول جائیں، ایک بہترین انسان پر مرکوز تجربہ تخلیق کریں، مشین خود بخود آپ کو انعام دے گی۔